मिल रहे हैं? बोलो, मिल रहे हैं? आपको समझ में आ जाएगा अपने से मिलना क्या होता है। क्या अपने से भी कोई मिला जाता है क्या? हम तो हैं ही हम, इसमें मिलने की क्या बात। लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। इसका अर्थ जो मैंने कहा, हमारे अंदर गहन शांति है, उसको पहचाने। हमारे अंदर बहुत शक्तियां हैं, जीवन की हर समस्या से लड़ने की पावर हमारे पास है। विघ्न परिस्थितियों को पार कर देने की शक्ति भी हमारे अंदर है। उससे मिलना है, उससे पहचानना है, उससे बातें करनी है। कुछ वो सो गई है, उसको जगाना है। ये बात आपको यहाँ सीख लेनी है। हमारी इनर पावर सो चुकी हैं, हम बहुत शक्तिशाली हैं। कैसे सो जाती हैं और कैसे जगती हैं, एक प्रैक्टिकल हंसी की कहानी सुना लेता हूँ। आप थोड़े सीरियस हो रहे हैं, थोड़ा हंस भी लेंगे। दो व्यक्ति दिल्ली से हमारे यहाँ माउंट आबू आने के लिए अपने घर से बैग उठाकर चले थे। एक का थोड़ा पैर खराब था, थोड़ा लंगड़ा के चलता था। दूसरा उसे कह रहा था, भाई जल्दी चलो, ट्रेन छूट जाएगी, तुम बहुत धीरे चल रहे हो। कहा, भाई क्या करूं, मेरे को पैर में तकलीफ है, मैं तो धीरे ही चलूंगा, आप जल्दी जल्दी चलो, कुछ हो जाए तो चेन वेन खींचना, इतने में आ जाऊंगा। वो आगे निकला, 2-4 मिनट के बाद ही 4 कुत्तों ने इसको भौंकना शुरू किया और इसके पीछे लग गए। अब ये इतनी तेज भागा कि उससे पहले स्टेशन पर था। कहां से आ गई शक्तियां? एक संकल्प ने शक्तियों को सुला दिया था। पैर खराब है, चला नहीं जाता। और एक घटना ने जगा दिया शक्तियों को। हम भी अपने अंदर की शक्तियों को जगाएं। सीख लेंगे आप यहाँ। मैं थोड़ा कुछ विस्तार की बातें भी आपको करूंगा यहाँ। 2 चीजें सुंदर और सुन लें। आपको खेल के मैदान में भी जीतना है, लेकिन उसके लिए सबके दिलों को भी जीतना है। जीत उसी की होती है जिसके साथ बहुतों की दुआएं होती हैं। विशेष रूप से माँ बाप की दुआएं, अपने बड़ों की दुआएं, बुजुर्गों की दुआएं। ये बात आजकल की जो नई पीढ़ी हमारी है वो भूलती जा रही है। वो ध्यान दे रहे हैं पढ़ाई पर, अभ्यास पर, लेकिन दुआएं भी बहुत बड़ा काम करती हैं। चिंतन करेंगे सभी। दुआएं और पुण्य कर्म मनुष्य की सफलता में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इस बात को सभी जान लें। एक युवक को कंपटीशंस में सफलता नहीं मिल रही थी, सच्ची घटना है। माँ बाप किसी ज्योतिषी के पास गए। ज्योतिष का भी सहारा लेते हैं लोग जब कुछ नहीं मिलता। भाई क्या बात है, बहुत होशियार स्टूडेंट, अच्छी अच्छी डिग्रियां हैं, लेकिन अच्छी नौकरियां नहीं मिलती, कहीं ना कहीं कुछ विघ्न बाधा आ रही है। उसने घंटों लगाया और बताया कि इसके साथ बुजुर्गों की दुआएं कम हैं। पूछा, कुछ गड़बड़ है क्या संबंधों में? अब देखिए, सूक्ष्म बात, सभी युवक जो यहाँ बैठे हैं वो सूक्ष्म बात को समझ लेंगे अच्छी तरह, तो फिर खुल के बात होने लगी, जरा फ्रेंडली होने लगी, होमली होने लगी कि हाँ ये जो लड़का है ना, गुस्सा बहुत करता है, हम लोगों से उल्टा सुल्टा बहुत बोलता है। अब इस राज को आप समझ लें। माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए शुभ चिंतक होते ही हैं, वो तो सबसे पहले भला चाहते हैं, इसलिए तो बाप उसको ज्योतिषी के पास ले गया। लेकिन उसकी अपनी नेचर के कारण उनका जो एक सच्चा प्यार और श्रेष्ठ दुआएं उसके साथ होनी चाहिए, उनमें कुछ अवरोध पैदा हो रहा है। इस व्यवहार पर सभी बहुत ध्यान दें। माँ बाप,
दादा दादी जो बड़े हैं, भले ही वो बुजुर्ग हो गए हों, उनका स्वभाव कभी कभी चिड़चिड़ा हो जाता है और छोटे भी कभी कभी उनकी सेवा करके तंग भी हो जाते हैं, ये भी सच्ची बात है। लेकिन आप कोशिश करेंगे अपने बड़ों से सामना नहीं करना है, बहुत फ्रेंडली रहना है, बहुत सम्मान से रहना है, ताकि उनकी गुड फीलिंग्स, उनकी गुड विशेस, उनकी दुआएं, उनके आशीर्वाद आपके साथ चलते रहें। पसंद है? बोलो, युवक बताएं, पसंद है? आपको तकलीफ होती है? बुजुर्ग ने पहले हाथ उठा दिया, जो सबके दादा दादी दादा हैं। वाह, आपने ली होंगी ना दुआएं बड़ों की, इसलिए सुख से जी रहे हैं। मैं तो अपने संगठनों में अच्छी तरह देखा है, क्योंकि हमारे यहाँ, हम जिस संगठन के बीच में रहते हैं, वहाँ बहुत सारे लोग हैं एक साथ। आपके परिवारों में 5, 7, 10 लोग हो सकते हैं, हमारे परिवार में 1000 हैं, 1200। जो लोग दूसरों की दुआएं लेते हैं, उनकी बीमारियां सहज पूरी हो जाती हैं, और जिनके साथ दूसरों की बद्दुआएं हैं, उनको कांटा भी लग जाता है, वो घाव बन जाता है बहुत बड़ा। इसलिए बड़ा महत्व है पुण्य कर्मों का, दुआएं लेने का। और इसको कुछ आप सीरियस बात ना समझे। अपने मधुर वचनों से दूसरों को सुख देना बहुत बड़ा पुण्य है। अपने व्यवहार से दूसरों को सुख देना, किसी की मदद कर देना, किसी के काम आ जाना, ये बहुत बड़ा पुण्य है। और अपने बुरे व्यवहार से किसी का दिल दुखा देना, किसी की खुशियां छीन लेना, किसी के संबंधों को बिगाड़ देना, ये पाप। इन पे सभी ध्यान देंगे। नेक्स्ट बात मैं आपको कहूंगा, बहुत काम की है। जितने भी सफल लोग हैं दुनिया में, उनमें से कुछ लोगों को आप जानते होंगे, उनकी एक लिस्ट बना लिया करो। 10 सफल लोगों की, जो सक्सेसफुल पर्सनालिटीज हैं, उनकी आप एक लिस्ट बना लें और रात को सवेरे उन्हें एप्रिशिएट किया करें। परिणाम देखना, एप्रिशिएट करें आप उन्हें। तो जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब 2 साथी हैं आप, एक किसी खेल के मैदान में बहुत सफल हो रहा है, उसका नाम होता जा रहा है, अब वो आपका फ्रेंड है, आपको उससे ईर्ष्या हो रही है, इसका बड़ा नाम हो रहा है, इसकी बड़ी कमाई हो रही है, ये बहुत सफल हो रहा अपने कार्य में, आपको ईर्ष्या हो रही है। होती है या नहीं, पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बोलो, कन्याएं बताएं, ईर्ष्या होती है या नहीं? केवल मुस्कुरा रहे हैं। बड़े बताएं, मुस्कुराहट भी तो आंसर होता है ना। बड़े बताएं, कहीं भी संगठन में, कंपटीशन में ईर्ष्या हो जाती है मनुष्य को, लेकिन आप एक सूत्र याद रखेंगे, दूसरों की सफलताओं से यदि हमें ईर्ष्या हो रही है, तो सफलता हमारे द्वार पर कभी नहीं आएगी। कौन आपके नजदीक आता है? जिसको आप एप्रिशिएट करते हैं, जिसकी आप महिमा करते हैं, जिसको आप वाह वाह करते हैं, वो आपके समीप आ जाता है या नहीं? सिंपल सी बात। हर फील्ड में फ्रेंड्स भी वहीं बनेंगे, जरा भी एक दूसरे की बुराई करेंगे तो दूरी बढ़ जाएंगी। तो दूसरा जब सफल होता है, उसे अप्रिशिएट करें, उसे बधाई दें,
उसकी महिमा करें, सफलता आपके चरण भी चूमने लगेगी। ये सबको करना है, इसलिए आपके साथी या कोई और जब सफल होते हैं आप बहुत खुश हो जाओ। बहुत सिंपल और इम्पोर्टेंट बात है, बहुत खुश। वाह, देखो हमारा साथी एक कितना आगे बढ़ गया, उसका नाम हो गया, उसने तो इतनी सेंचुरी बना दी, उसने तो बना दी, मेरे तो भाग्य फूटे हुए हैं, मेरे से तो बनती ही नहीं है, पता नहीं मैंने क्या पाप कर दिए हैं। ये सब नहीं, जितना सुंदर सोचेंगे सुंदर चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। तो आज से ईर्ष्या द्वेष नहीं, निंदा नहीं, एप्रिसिएशन। परिवारों में भी आपको यही करना है, एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, एक दूसरे की महिमा करें, प्रशंसा करें। तुमने बहुत मेहनत की, वाह, तब तुम बहुत सफल हुए, बढ़ते रहो ऐसे ही आगे। अच्छे अच्छे शब्द बोलो। अच्छे शब्द बोलने में कुछ भी खर्च नहीं होता है, परंतु मनुष्य अच्छा शब्द बोलना ही भूल जाता है। अब मैं चाहूंगा हम सभी 3 मिनट डीप साइलेंस में बैठेंगे और मैंने जो बताया आपको एक एक लाइन में कहूंगा, उसे अपने अंतर मन में, अपनी बुद्धि में समाते चलना। संकल्प करें, मैं मस्तक के मध्य में बैठी हुई चैतन्य आत्मा हूं। मुझे जीवन की इस यात्रा में संपूर्ण सफल होना है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। भर दो इस संकल्प को अपने अंदर। मैं सफल नहीं होंगी तो भला कौन होगा। इस हार जीत के खेल में मुझे कभी भी निराश नहीं होना है। हारने के बाद दुगने उत्साह से विजय की ओर चलना है। मुझे किसी भी कारण से अपने मनोबल को ढीला नहीं करना है। मुझे कुछ चीजों को, जिन्हें हम बदल नहीं सकते, स्वीकार करके शांत रहना है। मुझे अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम करते चलना है। मुझे तो देना है, लेने की कामना नहीं रखनी है। आज से मैं सबको अप्रिशिएट करूंगा, सबकी प्रशंसा करूंगी। सब आगे बढ़ें, सब सफलता के मार्ग पर दौड़ें। मैं आत्मा हूं, बहुत शक्तिशाली हूं।
शांति तो मेरी नेचर है। ओम शांति। हमारे सुंदर विचार हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। ये विचार ही हैं जिससे कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई निराश है, कोई उत्साहित है, कोई बहुत खुश है, कोई खुशी की तलाश में है। इंग्लिश में एक कहावत रही है, मैं हिंदी बता दूंगा। सक्सेस इज द की टू हैप्पीनेस। सफलता खुशी की चाबी है। पर सत्य ये है, हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। जितना हम खुश रहेंगे, सफलता हमारे समीप आती जाएगी। जीवन के हर फील्ड में माताएं जो आई हैं, अपने अपने घरों में खुशी का माहौल बनाएं। सीखनी है, ये कला है। ये आजकल खुशी थोड़ी महंगी होती जा रही है। सब महंगाई बढ़ रही ना, तो खुशी भी महंगी होगी। कहीं दुकानों पे मिलती ही नहीं। पर आपके घर में खुशियों की गंगा बहे, प्रेम की सरिता बहे। आपको अपने परिवार को ऐसा बनाना है। कैसे रहेंगे खुश? मैंने कह दिया आप खुश रहो और आप कहेंगे जी हो गए हम खुश, ऐसा तो नहीं होगा। क्यों हम खुश नहीं रहते? अपने को देखेंगे। कहीं हम बहुत निगेटिव तो नहीं हैं, कहीं हम इच्छाओं के गुलाम तो नहीं हैं, कहीं एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो हम खुशी जैसे खजाने को तो दफना नहीं देते। क्या हो रहा है? कहीं हमने अपने मानस पटल पर बीती हुई बातें तो नहीं रख ली हैं? इसको कहते हैं होल्डिंग नेचर। रोज होने वाली कोई बुरी बात इधर तो नहीं रख के बैठे हैं। खुश कैसे रहेंगे? कहीं बहुत सारे बोझ सिर पर लेकर तो नहीं चल रहे हैं? चेक करेंगे सब अपने को। आज ये हो गया है, संबंधों में कड़वाहट, एक दूसरे को स्वीट वचन नहीं बोलते, नेचर सॉफ्ट नहीं रही बहुतों की, ईगो थोड़ा बढ़ गया है। इसलिए खुशी थोड़ी कठिन होती जाती है दुनिया में। मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं, दो छोटी सी बात खुश रहने के लिए। अपने घरों में बड़ी बात को छोटा कर दें। मातृ शक्ति का काम है ये। पहले कोई भी बड़ी बात हो जाए, आपको बोलना ही ये है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, सब अच्छा हो जाएगा। इससे बहुत हल्कापन हो जाएगा, घर में हल्का माहौल बन जाएगा, खुशी का माहौल बन जाएगा। जो दबाव आ गया है ना, कई घरों में दबाव में जीते हैं सब लोग, बच्चे भी और परिवार भी। आपको इसको खुली हवा देनी है, हल्का करो। दूसरी बात, होल्डिंग नेचर नहीं, बातों को पकड़ कर रखने की आदत ना हो। ये आदत बहुत लोगों में है आजकल। कुछ बातें तो होती रहती हैं बिजनेस में, जहाँ आप जॉब करते हैं वहाँ, जहाँ आपकी टीम है वहाँ कंपटीशन भी बहुत है। निगेटिव कंपटीशन है, हेल्दी कंपटीशन नहीं। तो बातों को इधर न रखो, ये बहुत ध्यान देना है। कैसे हटाएंगे? अब किसी ने आपको 10 बुरे वचन बोल दिए हैं, जो नहीं कहना था वो सब कह दिया है, आपके दिमाग पर छा गई वो बातें।
खुशी चली गई, शांति चली गई, उमंग चला गया, पढ़ने को मन नहीं कर रहा है, खेलने को मन नहीं कर रहा है। अब उन्हें उतारना है आपको। इसलिए जीवन के लिए एक फॉर्मूला, एक सुंदर गुण सभी सीखेंगे। कईयों के पास वो रहता है, कईयों के पास नहीं रहता है। वो है इजी गोइंग नेचर, सरल स्वभाव, सरल स्वभाव, सॉफ्ट नेचर, बहुत हल्के। तो आप देखेंगे सब कुछ हल्का हो जाएगा। आप सबको जो एथलेटिक हैं, दौड़ते हैं, धावक हैं, यूज करके देख लेना। हल्के होकर दौड़ो, फूल की तरह उड़ते रहेंगे। और भारी होकर दौड़ो, पहले ही संकल्प कर लिया पता नहीं मेडल मिलेगा भी या नहीं, पहले नेगेटिव सोच लिया तो गड़बड़ हो गई, वहीं से भारीपन आ गया। कल भी हुआ, मैं देख रहा था रात को, आईपीएल के खेल चल रहे ना, तो कलकत्ता की टीम, कलकत्ता नाइट राइडर्स, ये नाम है क्या है, तो उन्होंने बहुत रन बना दिए, 232। तो जो दूसरी टीम है राजस्थान की, शायद इंडियन, क्या लिखा था मैं बोले, मुंबई, मुंबई, मुंबई इंडियन। तो मैं देखा कि वो जो खिलाड़ी थे, पहले ही समय से, पहली बॉल से मैंने नोट किया कि उन पर साइकोलॉजिकल असर हो गया कि अब तो जीतना मुश्किल है, फटाफट तो आउट हो गए, 3 हो गए, फिर तो मैं देखा नहीं। तो अपनी मेंटलिटी को बहुत पावरफुल बनाओ। जो आपके चारों ओर हो रहा है, ध्यान से सुन लेंगे, यदि आपने ये सीख लिया कि उससे अनइफेक्टेड रहकर खेलना है, उसका असर दिमाग पे रखे बिना खेलना है, खेल को एंजॉय करना है, मुझे खेल को रियल खेल बना देना है, तो आपका परफॉर्मेंस बहुत सुंदर रहेगा। लेकिन नर्वस हो गए, तुरंत एक टेंशन जैसी में आ गए, अब क्या होगा, गए, इन संकल्पों को छोड़ेंगे। तो मैं आप सभी को एक बात और कह के फिर मैं आपकी शक्तियों की ओर आपको ले चलता हूँ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, और मैं कई युवकों को सिखाई है, क्रिकेट वालों को, और बहुत सफल हुए हैं वो। एक तो यहाँ भी बैठे हैं, मुझे सुना रहे थे, मुझे पता नहीं कहाँ के हैं। जीत से अभिमान नहीं, हार से निराशा नहीं। जीवन का फॉर्मूला बना लो। सफलता अभिमान न ला दे, असफलताएं निराशा के अंधकार में न डुबो दें। दोनों होंगी जीवन में। मैं अपनी बात सुनाऊं, मैं अब से 51 साल पहले यहाँ अपने लाइफ को डेडिकेट किया, बहुत उमंगों के साथ, सेवा भी और योग तपस्या भी। अब जब हमारा संगठन था, तब हमारा संगठन केवल 12 लोगों का था, मेरा 11वां नंबर था। संगठन थोड़ा बढ़ा, 1 साल में 15 हो गए, 2 साल में 25 हो गए, संगठन बढ़ने लगा। तो संगठन में कुछ चीजें आई, निंदा, हार जीत, सफलता असफलता, निंदा और स्तुति, एप्रिसिएशन भी, डेफेमेशन भी। तो हमें स्पिरिचुअल नॉलेज में एक बात पहले से ही सिखाई जाती है, मैंने 50 साल पहले वो सीखी, बहुत अच्छी प्रैक्टिस तो करनी पड़ी उस पर, क्योंकि वो बहुत जल्दी जीवन में नहीं आती, कि तुम्हें अगर कुछ करना है तो मान अपमान, हार जीत, सुख दुख में समान रहना है।